बोलिए सच्चे दरबार की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन जिला बालोद में शुरू हो रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु चरणन से प्रीत न जोड़ी, जग से नाता जोड़ दिया। गुरु चरणन से प्रीत न जोड़ी, जग से नाता जोड़ दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। गर्भ की योनि में बिलख रहा था, गर्भ की योनि में बिलख रहा था। कह रहा प्रभु आओ तुम, नरक कुंड में लटक रहा हूँ, नरक कुंड में लटक रहा हूँ। आकर मुझे बचाओ तुम। अब सब कुछ क्यों भूला बंदे, अब सब कुछ क्यों भूला बंदे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया। गुरु चरण से प्रीत न जोड़ी, जग नाता जोड़ दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। बचपन बीता खेल कूद में और जवानी भोगों में। बचपन बीता खेल कूद और जवानी भोगों में। वृद्ध अवस्था चली आ रही, वृद्ध अवस्था चली आ रही। चिंता तृष्णा रोगों में, माया के इस चकाचौंध में, माया के इस चकाचौंध में। ज्ञानी रतन क्यों छोड़ दिया। गुरु चरणन से प्रीत न जोड़ी, जग से नाता जोड़ दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना। जाना कहाँ न जान सका, अविनाशी जो तेरा साथी, अविनाशी जो तेरा साथी। उसे न तू पहचान सका, मिले तुझे जो गुरु रूप में, मिले तुझे जो गुरु रूप में।
साथ क्यों उनका छोड़ दिया। गुरु चरण से पीठ न जोड़ी, जग से नाता जोड़ दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। करुणा सागर गुरुदेव जी परमार्थ फरमाते हैं। करुणा सागर गुरुदेव जी परमार्थ फरमाते हैं। आत्मबोध का दीप जलाकर, आत्मबोध का दीप जलाकर प्रभु दर्शन करवाते हैं। सत्संग की महिमा ने सबके, सत्संग की महिमा ने सबके जीवन का रुख मोड़ दिया। गुरु चरण से पीठ न जोड़ी, जग से नाता जोड़ दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि गुरु चरण से प्रीत नहीं जोड़ा, आपने गुरु से प्रीत नहीं लगाया, गुरु से प्रेम नहीं बढ़ाया, तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारा, है तो गुरु है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। गुरु ही सर्वस्व है, विश्व में कोई पूजा नहीं होती गुरु के अलावा। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। जिसने गुरु की पूजा कर लिया, फिर किसी की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। विषयों के चक्कर में फंसकर हरि भजन क्यों छोड़ दिया। ये विषय है, जितना तुम देख रहे हो इस नेत्र से, ये विषय है, माया है। इसलिए सद्गुरु के पास जाना होगा। आज लोग देखते हैं, लोग सत्संग करते हैं, गली गली कूचे कूचे में होता है। लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, किसी से झूठ मत बोलो, हेरा फेरी मत करो। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है, तरह तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा से काम नहीं चलेगा। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर से कहा भाई हमारे देखो, डॉक्टर ने चेक किया तो आपको बुखार था। अब डॉक्टर शिक्षा दे कि तुम अपनी बुखार को छोड़ दो, बुखार अच्छा नहीं है, बुखार तुमको परेशान कर दिया है। अब शिक्षा तो ठीक है, लेकिन शिक्षा से उपचार नहीं होगा, समय के आधार पर दवा खाना पड़ेगा। इसी प्रकार आज शिक्षाएं गली गली दे रहे हैं लोग, लेकिन इतनी शिक्षाओं के बावजूद आज संसार सुधरा नहीं। कारण क्या है? शिक्षा की नहीं, इस समय दीक्षा की ज़रूरत है। डॉक्टर वही है जो तुम्हारे सारे मर्ज को ठीक कर दे, कि जो बात दवा से बन सके वो बात दुआ से होती है। और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कि गर्भ की योनि में बिलख रहा था, कह रहा प्रभु आओ तुम। अब विचार करो, जेल के अंदर तुम बंद थे, 9 महीने क्या खाए थे, परेशान थे। परमात्मा ने कृपा करके अग्निकुंड से बाहर निकाला। परमात्मा तब भी तुम्हारे साथ था, तब चला गया जब तुम जानकार कुछ हुए। साथ में माता पिता को दे गया, लो तुम्हारा पालन पोषण और करेंगे। नर कुंड में लटक रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ तुम। गर्भ की योनि में अंदर बच्चा जो है उल्टा टंगा होता है, जिसका धड़ नीचे पैर ऊपर होता है। बताइए कितनी बुरी स्थिति होती है। अब सब कुछ क्यों भूला बंदे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया। गुरु ने उस नाम से तुमको जोड़ दिया। जैसे तुम्हारे यहाँ बिजली के सारे यंत्र हैं, लेकिन बिजली नहीं है। गुरु कुछ देता नहीं, कुछ करता नहीं, उसी में जोड़ देता है, कनेक्शन लगा देता है।
जो गर्भ में चल रहा था वही चलना शुरू हो गया। बचपन बीता खेल कूद में और जवानी भोगों में। आज सब सारे लोग बचपन बीत गया खेल कूद में, जवानी भोग में बीत गया, कुछ नौकरी में चला गया, एक दिन बूढ़े हो गए और मर गए। भगवान किसी को कुछ देते नहीं हैं। ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है जो तुमको मिला है। भगवान कब देते हैं? लोग जब मंदिर में जाते हैं कहते हैं हे भगवान कृपा करो। कृपा का अर्थ है क्री माने करना, पा माने प्राप्त कर लेना। करोगे क्या? साधना। साधना करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान कभी देते नहीं, तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है जो तुमको मिला है। इसका भोग भोगते हुए किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिल करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाए, आप साधना सिमरन में आरूढ़ हो जाए, घर में रहते हुए मुक्ति हो जाएगी। भगवान कब देते हैं? जब इंसान एकदम शिथिल हो जाता है, किसी काम के नहीं रह जाता, तब भगवान कृपा करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि महाराष्ट्र में बाई को बाई कहते हैं, औरत को बाई कहते हैं। क्या देते हैं? अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल उतरे, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे। कि जब बुढ़ा हो जाता है इंसान तो चारपाई में बैठा रहता है, वो क्या चिंतन करता है कि हमने इतना धन दौलत इकट्ठा किया, अब हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। भगवान ने कृपा किया उसके ऊपर। क्या किया? उसको सर्प की योनि दे दिया। सर्प की योनि कि जाओ तुम जहाँ धन गड़ा है वहाँ कुंडली लगा के बैठ जाओ। आप देखते होंगे जहाँ पहले पुराना धन लोग गाड़ देते थे, गाड़ के रखते थे ज़मीन में, उसको जल्दी निकाल नहीं सकते। वहाँ सर्प बिच्छू बैठी रहती है, जैसे आप खोदेंगे तुरंत फुफकार मारेंगे। वो कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे आजा ही परपाजा हैं। उनका मन मरते समय धन में था, दौलत में था, इसलिए भगवान ने कृपा किया, उनको सर्प की योनि दे दिया। हजारों वर्ष सर्प की योनि में रहता है। फिर क्या करता है? मनुष्य सोचता है अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, अंतकाल जो पुत्र सुमिरे, अंतकाल जो पुत्र सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि बल बल उतरे, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे। फिर वो क्या सोचता है कि हमारे नाती हैं, पोता है, हमारा बच्चा है, हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। ऐसा सोचता रहता है वो। कुछ भी कुछ सोचता रहेगा, प्रकृति करा लेती है, बैठा नहीं रहेगा, कुछ में कुछ सोचता रहेगा। ऐसा सोचता है तो भगवान ने क्या कृपा किया? उसको सुअर का योनि दे दिया। सुअर एक साथ में 12 बच्चा देती है। जाओ, जहाँ भागेगी उसको नोच रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, बैठ नहीं सकती सुअर। बच्चे से प्रेम किया, उस प्रभु से प्रेम नहीं किया, उस गुरु से प्रेम नहीं किया जो तुमको ये इस बंधन से छुड़ा देता। फिर क्या करता है? अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, अंतकाल जो मंदिर सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बल बल उतरे, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे। मंदिर माने घर। वो क्या सोचता है? हमने एक घर बनाया है, 2-3 घर बना लिया है, हमारा एक महल छूट जाएगा, एक घर छूट जाएगा। अब बताओ, वो घर हंस रहा है, वो मकान हंस रहा है कि अजीब इंसान है। तू शरीर का मालिक भी नहीं तो तेरा घर कैसा है?
वो चिंतन करता है तो भगवान उसको क्या बना देते हैं, प्रेत की ओन दे देता है कि जाओ चाहे जिस कमरे में रहो। प्रेत का मुंह छोटा होता है, पेट बड़ा, वो जीवन भर भूखा रहता है। फिर क्या करता है, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, अंत काल जो नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल जो नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे। विदित त्रिलोचन ते नर पीताम्बर के हृदय, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे। अंत काल में जो भगवान का सुमिरन करके मर जाता है उसको मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ मिल जाता है। लेकिन संभव कब है, कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि जन्म जन्म साधना करते हैं लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं निकलता। जीवन भर जो किया है वही निकलेगा। जीव दाब देते हैं यम के दूत, आप कुछ ले ही नहीं पाएंगे। जब तक शब्द ब्रह्म का बोध नहीं है तब तक आप भगवान का नाम ले ही नहीं सकते। वो जीव दाब देते हैं। जैसे कि जीवन भर किया है, जैसे कि एक बनिया था, उसके पास एक जर्सी गाय थी। कुछ ही दिन बाद, 6-7 महीने बाद उसके लड़की की शादी होने वाली थी। उसने सोचा यार, बनिया कंजूस था, कि शादी में हमारे 100 लीटर दूध लगेगा। उसने आंकड़ा लगा कि अभी से गाय को दूहना बंद कर दिया जाए तो जब बारात आएगी तो हम इकट्ठा दूध निकाल लेंगे 100 किलो, हमको खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे ही बारात आई घर में, वो गाय को लगा दूहने। अब काहे निकले दूध, गाय का सेफ नहीं निकला। इसी प्रकार लोग सोचते हैं मरते वक्त भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, वो बरबस तुम्हारे आएगा नहीं। इसलिए हर चीज करते हुए, सारा काम करते हुए, गृहस्थ का संचालन करते हुए, सुबह दोपहर शाम भगवान का सुमिरन करो। बोलिए सच्चे दरबार की जय।